वस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पूरा मजमा बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं? थोड़ा आगे आ जाइए, हल्का 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 आगे आइए, थोड़ा हल्का हल्का आगे आइए। उधर जितने मुसलमान खड़े हों, उधर जो खड़े होने वालों में जितने मुसलमान हों वो आ जाएं। उधर जो लड़के खड़े हैं बाहर, ये औरतों के पंडाल के पीछे जो लड़के खड़े हैं, ये इन बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आ जाएं। और ये जो वहां बैठे मजार ये जो मजार के करीब बैठे हैं सीढ़ियों पर, इनसे गुजारिश है कि ये भी आ जाएं। ये जो उधर खड़े हैं इन्हें कान नहीं है, इन्हें आंखें दी अल्लाह ने, कान नहीं दिए। आवाज नहीं आ रही है? ये जो उधर खड़े हैं लड़के, इनसे कहो या तो अपने घर चले जाएं या फिर यहां आ जाएं। बेटे आ जाओ। देखो जो समझदार होगा वो आ जाएगा, और बेवकूफों का आज तक कोई इलाज नहीं होगा। ये मेरी आवाज सुन भी रहे नहीं? आवाज आ रही है लोगों को? भाई जरा एक आदमी चले जाओ, वो जो उधर लड़के खड़े हैं उनसे कह दो या तो अपने घर चले जाओ या महफिल में। जाहिद भाई गए? अच्छा। अरे लड़कों की तो तकरीर सुननी चाहिए। वो पेड़ के पीछे बैठे हैं, भाई आपको पर्दा नहीं है। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। देखिए दीन के लिए बुलाना ये भी सुन्नत क्या है? अगर मेरे कहने से वो आ गए और कोई बात दिमाग में आ गई तो इसका अजर आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब आप लोग सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे हो? इधर से खामोश क्यों? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी हल्के तो सभी बोलते हैं। आपके गांव में कोई खासियत है? जोर से जरा अपने रब को पुकारो ताकि ये उलमा भी गवाह बन जाएं, ये माहौल सब गवाह बन जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले लोग बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब देखो उधर अब भी खड़े हैं, ये अजीब लोग हैं भैया। आ जाएंगे। मैं भी बहुत जिद्दी इंसान हूं, जब तक ये आएंगे तकरीर मैंने शुरू नहीं की। जाओ बेटे, इनसे कहो एक आदमी। नहीं वो आएंगे। अच्छे बच्चे हैं, अगर इंसान के बच्चे होंगे तो जरूर आएंगे। जलसों को लोगों ने मजाक समझ रखा है। आते हैं तफरी करने, घूमने। ये ऐसी जगह है जहां फरिश्ते आते हैं। आपका ईमान नहीं है? जहां नेकों का जिक्र होता है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। आपका ईमान है इस बात पे? नहीं है। तो जहां फरिश्ते आते हों वो जिद्दी लोग हैं भैया आपके। उधर जो खड़े हैं बड़े जिद वाले लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाअल्लाह आ गए। ठीक है, बाकी लोगों से गुजारिश है अपने घर जाएंगे। औरतों के पीछे क्यों खड़े हैं ये लड़के? ये जो खड़े हैं लड़के, इनसे कह दो भाई जरा कोई आदमी जा, इनसे कह दो आ जाए, गुजारिश कर लो इनसे। चले जाएंगे, आएंगे नहीं। ये अल्लाह की शान है भाई। अल्लाह जिसे चाहता है उसे महफिल में, बोलो तो सही तरह, सबके नसीब में, जिसके नसीब में है वो बैठा है
और जिसके नसीब में नहीं है आकर कोई दूर खड़ा है। बोलो तो सही जरा, ये आपको समझ नहीं आ रही बात? मगर हम तो इनके लिए भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह नसीब में ना हो तो तू लिख दे। अगर इनके नसीब में भी ना हो तो भी ये हमारे बच्चे हैं, आ जाएं। देखो आ गए माशाअल्लाह, मेरे कहने से 10-15 आ चुके हैं और जो रह गए हैं वो भी आ जाएं। बगैर टोपी वालों को ज्यादा मेरी महफिल में आना चाहिए। मैं उनको बुलाता हूं बगैर टोपी वाले लड़कों को, ताकि आज बगैर टोपी के आए हैं, अल्लाह चाहेगा तो अगली महफिल में टोपी लगा के आएंगे इंशाअल्लाह, है ना। आ गए सब आ गए। अब आप उनकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ। ऐसा मैं कभी करता नहीं हूं, किया मैंने इस वजह से किया कि ये उसूल में शामिल है कि जब कोई नेकी बटे तो सबके पास जानी चाहिए। माशाल्लाह हमारे अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, ये बहुत नेक इंसान है। मैंने नात की महफिलों में इतना नेक आदमी नहीं देखा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको सेहत अता फरमाए। आज इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और कुछ लोगों ने, आप लोगों ने सुना भी ठीक से नहीं। आप लोगों से कहा जाए कहो सुभान अल्लाह, तब आप कहते हैं सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं, इस जमाना बीत गया, उम्रें गुजर गई, आप मुझे बताएं क्या सुभान अल्लाह भी किसी के कहने से कहना चाहिए? अरे सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। क्या मतलब है बोलो? और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक था और पाक है और पाक करने वाला है। मगर जब कोई कहता है ना सुभान अल्लाह, तो उसकी रहमतें जोश में आती हैं। पूछते ओ फरिश्तों, इस बंदे ने मुझे बार बार क्या कहा है? अर्ज करते हैं मालिक वो कह रहा है सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। अल्लाह फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। मैंने उसे और सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी बोलो? कितनी मिलती हैं? एक नेकी माँ अपने बेटे को नहीं देगी कयामत के दिन, बाप अपने बेटे को नहीं देगा, बेटा अपनी माँ को नहीं देगा, मगर जो सुभान अल्लाह कहेगा अल्लाह उसे 90 नेकियां अता करेगा। और अगर आपको कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपको मक्का दिखा दे। मक्के में एक नेकी करो तो 1 लाख के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है बोलो? हाँ, और आप तो वो जबान वाले, एक दिन अल्लाह के रसूल गुजर के जा रहे हैं, मेरे पैगंबर मेरे रसूल, लिखा है एक आदमी बैल पर सवारी करने की कोशिश कर रहा था। वो एक यहूदी था, मुसलमान नहीं हुआ था। तो जब उस पर सवारी करने की कोशिश कर रहा था, वो चलता ही नहीं है, बैल चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। इसने उसको मारा और मारा और मारा। जब ज्यादा मारने लगा तो हुजूर गुजर के जा रहे थे। अल्लाह ने उस बैल को हुजूर की बरकत से, हदीस में लिखा है, जबान दे दी। वो बैल इंसान की जबान में बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? उसने पलट के देखा और कहा अरे हैरत है। वो कहने लगा हैरत है कि बैल होकर इंसान की जबान बोलता है। तो बैल बोला मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि मैं बैल होकर इंसान की जबान बोल रहा हूँ, ये तो मेरे रब का करम है कि मैं बोल रहा हूँ, मगर मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं और तू इंसान होकर नहीं मान रहा। तू इंसान होकर नहीं मान रहा है। सहाबा किराम ने जब बैल को बोलते देखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बैल आपको जानता है? फरमाया यही बैल नहीं जानता, खुदा की कसम फरमाते यही बैल नहीं जानता, जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं, मेरे अबू बकर को भी मानते हैं और मेरे उमर को भी मानते हैं। पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। मैंने मदीने में बहुत पढ़ा ये कलाम, मक्के की गलियों में घूम घूम के पढ़ा है और मदीने की गलियों में भी घूम घूम के पढ़ा है। मगर आप जरा साथ में पढ़ोगे तो मैं भी 2-3 शेर सुना दूंगा। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की। पढ़ो जरा, पढ़ो तो जरा, इतना पढ़ सकते हो ना? जो मदीना जाना चाहता है मेरे साथ झूम के पढ़े। रातें भी मदीने की। पढ़े, अल्लाह ने सबको जैसा दिल चाहे, जैसी आवाज है वैसी पढ़ो ना। अरे जैसा खाना होता है वैसी तो मेहमान को वैसी तो खिलाते हो, तो फिर हुजूर की बारगाह में जैसी अल्लाह ने आवाज दी है वही पेश करो। पढ़ो, रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है। और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, मोहलत ही नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने। पढ़ो यार, पढ़ो ना भाई। रातें भी मदीने की। और ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है। शायर है ना, खालिक इस कलाम का, उसका मजार भी मदीने में बना और वो हर साल मुफ्ती आजम के मुरीद थे, वो हर साल जाते थे मदीना शरीफ, और आखिरी बार जब मदीने गए तो वहीं के होके रह गए। वो मक्ता कहते हैं हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की, रातें भी मदीने की। पढ़ो, रातें भी मदीने